हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय। आप सभी को हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में जो हिंदी सेक्शन ग्रेस कॉवेनेंट चर्च शिलोंग की ओर से पेश हो रहा है। परमेश्वर की धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें एक और बार मौका दिया है। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की प्रोटोकॉल से हम अपनी कलीसिया में जोड़ नहीं पा रहे कोई कारण के लिए, तो ये कार्यक्रम है आप सभी लोगों के लिए। और इस कार्यक्रम में हम आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आप अगर सवेरे को देख रहे हैं तो हम आपसे कहते हैं गुड मॉर्निंग या सुप्रभात। ये दिन का कोई भी समय पे आप देखिए, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकरार रखे। आमीन। चलिए हम इस सभा को आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। वो है भजन 95 कोई पद हम पढ़ेंगे। आमीन। दाऊद इस तरह कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंची स्वर से गाए, अपनी उद्धार की चट्टान की जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसकी सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर की सम्मुख जब परमेश्वर के नजदीक हम आते, हमें जय जयकार होते हुए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की सम्मुख हमें आना चाहिए। तीसरा पद क्या कहता है? क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। प्यारे भाइयों बहनों, इस धरती पे शायद बहुत सारे देवता हो सकते हैं, लेकिन उन सब देवताओं के ऊपर यहोवा है। यही तो वो एक कारण है कि इसके लिए हमें परमेश्वर का बड़ाई करने चाहिए, जिसके लिए हमें परमेश्वर की हर समय पे जय जयकार करने चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के सामने हम जाएंगे। आप अगर कुछ भी करें थोड़ी देर के लिए आप रुक जाए और परमेश्वर की आवाज को सुनिए, जैसे कि परमेश्वर आपसे बातें करे। आमीन। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक और बार ये मौका दिया है। परमेश्वर, हम आपके आभारी है। परमेश्वर, हाँ, अपनी कलीसिया में शायद हम जा नहीं पा रहे, लेकिन अगर जा भी पा रहे धन्यवाद हो आपकी। लेकिन कोई वजह से अगर हम जा नहीं पा रहे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं जैसा कि हम संगति करें, इकट्ठा हो रहे आपकी नाम से परमेश्वर, दूर दूर जगह से हम दुआ कर रहे हैं। हम जहाँ कहीं भी है आपकी मौजूदगी उस जगह पे आ जाए। परमेश्वर, हम दुआ करते परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर की मौजूदगी हमारा सब दर्शकों के साथ होते रहे। परमेश्वर, वो जहां कहीं से वो ज्वाइन करे, जहां कहीं से इस कार्यक्रम को देख रहे, हम दुआ करते परमेश्वर कि आपकी मौजूदगी, परमेश्वर आपकी चमत्कारी की शक्ति उनके शरीर में आ जाए, उनका परिस्थितियों को बदल डाले। परमेश्वर, हम दुआ करते अगर कोई भी रुकावट है किसी भी तरह से, हम हुक्म करते सारा रुकावट को हट जाए मसीहा के नाम पे। शैतान को हम हुक्म करते कि वो दूर में चले जाए। परमेश्वर, हम दुआ करते कि आपके लहू से ढाक लिए। परमेश्वर, हर एक घरों में हर एक दर्शकों को आपका लहू से ढाक देना हम हुक्म करते। अगर आंखों में कोई भी पट्टी है, कोई भी बंधन है, कानों में कोई भी अगर पट्टी है जो हमें रोक रहा है आपकी सच्चाई को देखने के लिए, आपको नजदीक आने के लिए, हम हुक्म करते सारा चीजों को हट जाए मसीह के नाम में। परमेश्वर, ये सारा समय आपके हाथों पर सौंप देता है। हम दुआ करते परमेश्वर, इस सभा अंत करने के पहले हम आपकी आजादी को हम महसूस करेंगे, हम वो स्वतंत्रता को महसूस करेंगे जो सिर्फ आपकी ओर से आता है। परमेश्वर, ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं, मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जिस तरह दाऊद कहता है भजन संहिता 95:2 में, वो क्या कहता है? हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। भाई बहनों, परमेश्वर से कुछ लाभ पाने की पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उनका बड़ाई करें, हम उनके पास धन्यवाद करते हुए उनके सम्मुख आए। शायद आप मुझसे कह सकते कि धन्यवाद करने का कोई अवसर नहीं है। आप जो जी रहे, ये सांस आप जो ले रहे, ये परमेश्वर का दिया हुआ है। आमीन। इसी के लिए सही अब परमेश्वर को धन्यवाद करें। तो चलिए इस समय पे हम जोड़ेंगे सिस्टर जोजियाना रंगा, जैसा कि वो हमें अगुवाई करते हैं आराधना की स्तुति में। आप भी आपको मत रुकिएगा, अपने परिस्थिति को मत देखिएगा, लेकिन परमेश्वर के साथ गीत गाए, उनके साथ जय जयकार कहिएगा। आमीन।
आराधना स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है एक ईसाई के लिए, आमीन। क्योंकि यही है वो एक अभ्यास, यही है वो प्रैक्टिस तो हम लगातार करते रहेंगे, सिर्फ धरती पे नहीं, लेकिन फिलहाल जब हम स्वर्ग में भी जाएंगे तभी हम उनका ये आराधना स्तुति उनका बड़ाई करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जोसियाना, अपने हमें अगुवाई किया। परमेश्वर आपको और ही लगातार मौका देते रहे, आपको और भी अभिषेक देते रहे, ताकि आप परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता है, लेकिन हर एक शब्द जो परमेश्वर से मुंह से निकालता है
आमीन। भाई बहनों, हम जो है अब हमारा शरीर को देख रहे हैं, लेकिन हमारा अंदर प्राण और आत्मा है। शारीरिक जरूरत के लिए रोटी की जरूरत है, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर के वचन पर चलना आवश्यक है। इसी कारण तो चले एक और बार हम स्वागत करते हैं डिकनेस डॉक्टर फीवन खामती, जैसा कि वो प्रचार करते हैं परमेश्वर के वचन से। हम आशा रखते हैं कि ये संदेश की ओर से आपको आशीष मिला हो, ये संदेश की ओर से आपको और मजबूत करे। तो ये सारा समय डिकनेस डॉक्टर खामती के हाथों में मैं सौंप देता हूँ। Once again, I welcome you all to our online service of the Hindi section, Grace Covenant Church. एक और बार हम आपको स्वागत करते हैं हिंदी सेक्शन ग्रेस कॉवेनेंट चर्च की ऑनलाइन सर्विस में। Before we go ahead, let us bow our heads in prayer. इसका पहले कि हम आगे बढ़े चले हम सब झुकाते हुए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, Lord God, thank you so much, O God, for this time that you've given us, O God. We commit, O God, Jesus, Lord, this time as we sit, we listen to your word, O God. We pray, O God, that you'll anoint our hearts, you'll anoint our mind, our thoughts, O God, Jesus, Lord, so that, O God, when we sit, we listen to your word, O God. Lord, it'll go deep down, O God, into, O God, Jesus, Lord. Lord, the marrow of our bones, O God, Jesus, Lord. Help us to be the doer and not just the listener of your word, O God, Jesus, Lord. Bless this time, O God. Anoint us afresh. We need your touch, O God. In Jesus' name, amen. 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 The title of the message that I want to share with you for today is the importance of character. आज के उद्देश्य जो है, संदेश जो मैं पेश करना चाहता हूँ लोगों के बीच में, वही चरित्र की महत्व। When we talk of the importance of the character, it is a matter of the heart. जब भी हम चरित्र के बारे में हम बातें करते हैं, तो परमेश्वर की ओर से एक दिल की बात ही होता है। Character is so important to us that we even recognize it as one of the principal requirement of trust. चरित्र हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि हम इसे विश्वास की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक रूप में भी पहचानते हैं। And trust is the essential prerequisite for all meaningful relationships. और ये विश्वास जो है सभी सार्थक संबंधों के आवश्यक शर्त है। The list of high value character traits, those virtues we esteem, is extensive and includes such things as integrity, courage, honor, honesty and fortitude. और ऊंची मूल्य से चरित्र लक्षणों या उन गुणों का हम सम्मान करते हैं कि सोचे व्यापक है और इसमें अखंडता, साहस, समन और ईमानदारी और दृढ़ जैसा चीजें में शामिल है। And as Christians, we want to pursue in this quality, in these values that each and every human walked in life. और ईसाई के लिए भी यही सूचित है कि कारण चाहे कि हम उन सद्गुणों के अनुसार कर रहे हैं जो ईश्वर या परमेश्वर का समर्थन करता है। But these qualities that I've mentioned just now, in fact, they incorporate together the godly quality of love, grace, mercy, forgiveness and humility. और निश्चित रूप से ये दिल की बात, ये चरित्र के बारे में जो हम बतला रहे हैं, वो जुड़ा हुआ है परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, दया, क्षमा, विनम्रता, विशिष्ट गुणों की शामिल करेगा। Therefore, a Christian or a believer is, in fact, they show what is inside of a man, what is inside of him is reflected in the outside through his nature or character. जो ईसाई है, जो परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो अपने दिल में परमेश्वर के चरित्र, परमेश्वर के स्वभाव को वो प्रकट करता है। Let us turn with me from Galatians 3:22 and 23. चलिए हम पढ़ेंगे गलातिय 3
22 और 23 से। Let's read. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों की विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। The fruit of the Spirit. Look at the word fruit of the Spirit, meaning that the Spirit is inside of us. पौलुस जब लिखता है 22 पद में इस तरह कहता है कि आत्मा का फल, इसका मतलब है कि आत्मा जो है वो फल के अंदर में है, या परमेश्वर की आत्मा हम लोगों के अंदर में है। It is not in the outside. You do not see them. ये आत्मा जो है फल के अंदर में है, आत्मा जो है बाहर वाले हिस्से में नहीं है। So also when we use the word character, character is something that we do not see outside. इसी रीति से चरित्र जो है सिर्फ बाहर वाले हिस्सा में नहीं देखा जाता है। You develop in the inside, in the spirit you develop. Only the fruits can be seen in the outside. ये चरित्र जो है आदमी के अंदर हिस्सा में वो फैलता है, अंदर वाले हिस्सा में वो प्रकट होता है, और उसका फल सिर्फ फल ही बाहर वाले हिस्सा में दिखाया जाता है। Therefore, Galatians 5:22-23 says, "But the fruit," okay, it did not say "but the Spirit." It says the fruit. That means the outside. It does not say a plan, but it says the fruit of the Spirit. इसी कारण गलातिया 5:22 में कहता है कि परंतु आत्मा का फल, मतलब कि ये पौधों के बारे में बातें नहीं कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो फल जो ये पौधों या ये पेड़ वो पैदा करता है। So a believer or a Christian, in fact, we know them by the fruits. इसलिए कोई विश्वासी या परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति उसे जाना जाता है उनका फल के अनुसार। Whatever type of character that you want to make is your choice. It's my choice. कोई भी तरह का चरित्र को जिसको हम प्रकट करने चाहते हैं वो हमारा चुनने पर है, हमारा पसंद पर है। This is why once it was said that your character or my character is the sum total of my life choices. इसी कारण एक बार कहा गया है कि आपका चरित्र आपका जीवन का विकल्पों का कुल योग है। Whatever choice we make, that is the character that we develop. जो कोई भी हम चुनते हैं, जो कोई चीज को भी हम अपने दिल के करीब रखते हैं, वही हमारा चरित्र को पैदा करता है। We can either make good choice or bad choice, or what we call even poor choices. यदि आप खराब चीजों को चुनते या भला चीज को चुनते हैं, वही हमारा चरित्र पर असर पड़ता है। Choice is something God has given us till today freely, that we can choose either good or bad, but it has its own consequences. और ये इच्छा या मन किसी चीज को जानने के लिए वो परमेश्वर ने खोलकर हमें दिया है, और हम उपयोग कर सकते हैं, या तो अच्छी चीज को चुनने के लिए या बुराई चीज को चुनने के लिए। If you make poor choices such as stealing, lying, laziness, then we develop a poor character. यदि आप खराब चीजों को चुनते हैं तो जैसा चोरी करना, झूठ बोलना या ऐसा कि या आलसी से अपने जीवन को चलना, वही हमारा चरित्र पर खराब प्रभाव डालता है। When dealing with frustrations or disappointment, circumstances or any kind of circumstances, that means if I respond with anger, that means I show poor choice, and if I respond with patience, I respond good choice. जिन परिस्थितियों से जब हम उसका जवाब देते, चाहे वो बुरी परिस्थिति
परिस्थिति हो जो जिससे हम अपनी जीवन गुजर रहे हैं, अगर हम गुस्सा चढ़ाते क्रोध से भर जाते हैं, तो वही एक तरह की नक्शा है जो प्रकट करता है हमारा सच्चाई चरित्र। The choice is mine. The choice is always ours. ये चुनने वाली बात, ये पसंद जो हम पसंद करते हैं चीज, कोई भी चीज को, वो हमारा ऊपर निर्भर करता है। So the choice is always mine to make. So my character is always a matter of my choice, and thus it is my responsibility. चुनना जो है वो हमेशा हमारा या आपका ही होता है, इसलिए मेरा चरित्र या आपका चरित्र हमेशा मेरा पसंद या आपकी पसंद का साथ सामान्य है। Now let us see what does God has to say about character. चलिए अभी देखते हैं कि चरित्र के बारे में परमेश्वर का क्या कहना है। God absolutely cares about character so much so that it could be said that the Bible is a character textbook. परमेश्वर जो है चरित्र की पूरा तरह से परवाह करते हैं, इतना कि वो ये कह सकते हैं कि बाइबल में एक चरित्र की किताब है, लोगों की चरित्र के बारे में लिखी हुई किताब। It is filled with instructions on what it means to live righteously, that is in a godly and upright manner. और बाइबल एक तरह की पुस्तक है जो तरह तरह की लोगों की चरित्रों के बारे में लिखा गया है, और यही में उपदेश दिया गया है किस तरह से एक व्यक्ति या एक विश्वासी अपने जीवन को वही चलाए जो परमेश्वर को प्रसन्न दिलाता है। So God instructs men and women to live a godly life. इसलिए परमेश्वर की वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर उपदेश देता रहे हैं हर एक व्यक्ति को किस तरह से एक धर्मी जीवन जीने के लिए। If we look at the Bible, we will see that it is filled with stories of men and women who has done it right, and also many who have not. बाइबल में आप अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस किताब में नाना प्रकार की पुरुषों, नाना प्रकार की स्त्रियों के बारे में लिखा गया है जिन्होंने परमेश्वर की वचन पर चलते हुए अपने जीवन को सही तरीका से चलाया, और वे सब भी व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर की उपदेश को नहीं माना और अपनी मनमानी करते हुए अपनी जीवन को लालच की तरह लेके गया या बुरी कामों पे लेते गए। I urge my brothers and sisters to read these stories of men and women, because out of their life we benefit much in our life as well. इसलिए मैं आप सभी से मैं कहता हूं कि आप बाइबल को पढ़े, इन बाइबल में लिखी हुई कहानियों को पढ़े, ताकि आप जानेंगे इन सब व्यक्तियों के बारे में परमेश्वर किस तरह से उनको उपदेश देता रहा, किस तरह से परमेश्वर अपने वचन से उनको सिखाते रहा, ताकि वो सुधरे उनमें से जो परमेश्वर की राह में नहीं चल रहे। One of the very first record in the Bible is about a man named Adam, as all of us know, who failed to heed God's instructions, resulting in calamity and pain that is reverting him back even to this day. बाइबल में सबसे पहली लिखी हुई कहानी जो है वो एक व्यक्ति के बारे में है, उसका नाम है आदम। और इस जगह से हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने निर्दोषों का पैमान करने में विफल रहा, जिसके अनुसार उसको दर्द और भुगत सहना पड़ा। Let us read Romans 5 verse 12. चले हम पढ़ेंगे रोमियो 5:12। It says, therefore, just as sin entered the world through one man, that is Adam, and death through sin, and in this way death came to all men because all sin. इस जगह में ऐसा लिखा है कि इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु से सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। Sin entered the world through one man, Adam.
पाप जो है इस धरती या इस जगत में प्रवेश किया सिर्फ एक ही व्यक्ति की ओर से, और उस व्यक्ति का नाम है आदम। Because of sin, death also entered the world. और पाप के लिए ही मृत्यु भी इस जगत में प्रवेश किया। We see that Adam's story is filled with numerous character lessons. हम देखते कि आदम की कहानी में चरित्र पहचानों से भरी हुई है। When he sinned, Adam's character demonstrated rebellion and rejection of God. जब उसने पाप किया तो उसका चरित्र की विरोधी साबित हुआ कि वो विरोधी था परमेश्वर के खिलाफ। Although Adam was created physically and morally perfect, but he chose to disobey God, and his character is always the result of his choice. यद्यपि आदम को शारीरिक और नैतिक या आत्मिक रूप में परिपूर्ण से बनाया गया, फिर भी उसने प्रकट किया कि उसका चरित्र में कोई विकल्पों की परिणाम है। Adam's action included disobedience and lack of submitting to God. आदम की कार्यों में अवज्ञा और परमेश्वर की प्रति समर्पण की कमी शामिल थी। And these actions led him to have pride. और यही उनका चरित्र में जो कमी जो था, उसका दिल में वो घमंड पैदा किया। Because he disobeyed God, because he lacked submission to God, therefore he chose to have pride. क्योंकि उसने परमेश्वर की कानूनों को तोड़ डाला या परमेश्वर की आज्ञाकारी न बन पाया, इसलिए उसका दिल में घमंड था। Whereas if we look at God, his nature is humility, which is just the opposite of pride. लेकिन जब हम परमेश्वर की चरित्र की ओर जब हम गौर करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके चरित्र में एक खूबियां जो है वो है नम्रता, और ये नम्रता जो है आदम के खिलाफ। The words of Prophet Obadiah, written thousands of years later after Adam, what we saw was that also it reflects to us today. हजारों साल बाद लिखी हुई नबी जिसका नाम था ओबदिया कि शब्द आदम के लिए वो उतना ही सच निकला जैसा कि आदम उस दिनों में वो था। Read with me Obadiah 1:3. आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ ओबदिया 1:3। It says, the pride of your heart has deceived you. वो इस तरह कहता है कि तेरा दिल की घमंड ने तुझे धोखा दिया है। The pride of your heart has deceived you. तेरा दिल की घमंड जो है तुझे धोखा दिया है। Since that day of moral failure, God has been directing man back to the path of moral high grounds through various means. उसी दिनों से जब आदमी ने परमेश्वर की नजरों से गिर गया, तभी से परमेश्वर ने विभिन्न माध्यमों से वो मनुष्य से कहता रहा किस तरह से वो फिर से उस संबंध में या उस चरित्र में वापसी आए। Later, God gave to man through Moses. He gave him 10 commandments. हम देखते कई सालों की बाद परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी है आदमी को, ताकि वो आदमी फिर से वापस वो कोशिश करते रहे वो चरित्र को पैदा करने के लिए। Now, why God gave Moses the 10 commandments? अभी सवाल होता है परमेश्वर ने क्यों मूसा को ये 10 आज्ञा दिया है? He gave them so that will be the point of reference to show people to have and to live a godly character. परमेश्वर ने इसलिए मूसा को ये 10 आज्ञा दिया है ताकि आदमी समझ सके कि वो अपने आप से वो कमजोर है और अपने आप से उस स्वभाव या परमेश्वर के चरित्र को पैदा नहीं कर सके, और एक तरह को समझाने के लिए कि आदमी को परमेश्वर के सामने परमेश्वर के सम्मुख चलने के लिए वो परमेश्वर का उस स्वभाव की आवश्यकता है। Therefore, Exodus 20 from verse 7 to 17, you will see there it is written that, it started with thou shalt not, but then you see
that he said, thou shalt not lie, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, thou shalt not covet, or thou shalt not murder. हम देखते हैं एक्सोडस 20:7 से लेकर वर्ष 17 कि परमेश्वर की आज्ञा के कारण किस तरह परमेश्वर ने लिखा है कि तू झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, लोभ या हत्या नहीं करेगा। Clearly, God's word is filled with instructions concerning how a person with godly character is to both think and act. इस एक्सोडस 20 से निर्गमन 20:7 से लेकर 17 में हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर स्पष्ट रूप से समझा रहा है लोगों को कि इस तरह की बुरी आदतों, बुरी कामों को, बुरी चाल चलन को छोड़ते हुए परमेश्वर को उस चरित्र में, उस पसंद वाला चरित्र में वो आए। Even if we look in the New Testament, we will see from Philippians 2:15, Paul over there, he encouraged those the first century Christians. He said that put off your ungodly pagan lifestyles and become blameless and pure children of God. हम देखते हैं सिर्फ पुराने नियम में नहीं, लेकिन फिलहाल नए नियम में भी पौलुस किस तरह से वो अपनी दासों को, परमेश्वर की सेवक को वो आज्ञा देते रहा। वो हम देखते हैं फिलिप्पी 2:15 में इस तरह कहता है, पौलुस आज्ञा देते कि निर्दोष और शुद्ध बने, एक कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी में दोषारोप परमेश्वर की संतान बने, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टीरी और हथेली लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में चलते दीपकों की नहीं दिखाई देते हो। So it is not news that the world will always be in conflict with God's ways. ये कोई नई बात नहीं कि ये इस दुनिया की, इस पृथ्वी की रीति रिवाज हमेशा परमेश्वर की वचन में लिखी हुई बातों के खिलाफ रहता है। Even the Bible speaks so much about it, right from, if we see right from the Old Testament to the New Testament and also to us at the present day. हम देख रहे हैं किस तरह से परमेश्वर अपनी वचन में लिखी हुई वचन में, चाहे वो पुराना नियम या नए नियम में लिखी हुई वचन में जगत की पहले से कह रहे हैं कि किस तरह से आदमी को अपनी स्वरूप को बदलना चाहिए, अपने चरित्र को बदलना चाहिए। James 4:4, it even says that friendship with the world is hatred towards God, and anyone who chooses to be a friend of the world, they become the enemy of God. और याकूब 4:4 में इस तरह कहता है कि व्यभिचारो, क्या तुम नहीं जानते हो कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार से मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर के बैर बनाता है। So in contrast to the way of the world, we are to pursue the higher and nobler path. दुनिया की रास्ते की विपरीत हमें ऊंचे और श्रेष्ठ मार्ग के अनुसार हमें करना है। Philippians 4:8. फिलिप्पी 4:8 It says, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. फिलिपियो 4:8 इस तरह कहता है, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें अधर्मीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मानव भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया रहो। Here Paul says, think about such things. पौलुस इस जगह में कहता है कि उन सब चीजों के बारे में ध्यान लगाया रहो। If we bring in character over here, अगर हम चरित्र को ले आते इस जगह पे, we ought not just to think but to put them into practice. हमें सिर्फ
ध्यान ही नहीं लगाने चाहिए। फिलहाल हमें इन बातों को हमें उनको अभ्यास करने चाहिए। Because character does not involve only thinking, but it also involves doing. चरित्र जो है सिर्फ सोचने ही से नहीं होता, लेकिन फिलहाल जब हम उनका अभ्यास करते हैं तभी से ही होता है। Read verse 9 of the same chapter. फिलिपियो 4:9 में भी आप पढ़िएगा। Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, फिलिपियो 4:9, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में दिखी, उन्हें का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का स्रोत है तुम्हारा साथ रहेगा। Paul does not stop when he says, think of such things. पौल सिर्फ इस जगह पे नहीं रोकता है जब वो कह रहे थे सिर्फ उन बातों पर ही ध्यान लगाया करो। But what he said, put it into practice in verse 9. लेकिन हम देखते हैं कि उसका अगला पद में 9 पद में वो कह रहे कि उन्हीं का पालन किया करो। So we have to put into practice इसलिए हमें इन चीजों का अभ्यास करना चाहिए। whatever is true, जो कुछ भी सच्चाई है, whatever is noble, वो जो कुछ भी भला है, whatever is right, जो बातें उचित है, whatever is pure, जो बातें पवित्र है, whatever is lovely, जो बातें सुहावनी है, whatever it is admirable. और जो बातें मनोभावनी है। So this is what we ought to do as believers. और इसी को हमें करना चाहिए विश्वासी होने के नाते। If we read in Old Testament from Ruth 3:11, आप अगर पुराने नियम में पढ़ेंगे रूथ की बारे में 3:11 में, I'll just paraphrase here. It says that Boaz spoke about Ruth, the great grandmother of King David. He said that she was a woman of noble character. हम देखते हैं रूथ 3:11 में किस तरह करके बोआज ने एक व्यक्ति राजा दाऊद की परदादी के बारे में वो कहलाती है कि वो महान चरित्र की महिला थी। The word translated noble character in this verse is the Hebrew word chayil, which generally refers to strength and might. और इस पद में महान चरित्र का अनुवाद किया गया है शब्द हिब्रू में, और इस हिब्रू शब्द जो उपयोग किया गया है वह है जाहिल, और ये बतलाता है उस व्यक्ति के बारे में जिनका चरित्र अतांत्रिक शक्ति पर लागू होता है। Strength and might is something that is inside of a person. रूथ 3:11 में ये शब्द हिब्रू शब्द जो उपयोग किया है, जो जिसको अनुवाद करते हुए महान चरित्र के बारे में जो जिक्र किया गया वो एक हिब्रू शब्द से लिया गया, और वो शब्द है जहील। और ये शब्द जहील के मुताबिक इसका अर्थ ये है वो उस व्यक्ति के बारे में जिनका चरित्र में अधिक समर्थ है, जिनका चरित्र में अधिक लगन है। Ruth shows herself to be faithful, kind, merciful, steadfast, industrious and humble. और रूथ जो है वो एक महिला है जिनके चरित्र में दया देखते, जिनके चरित्र में हम कृपा देखते, जिनके चरित्र में हम देखते वो महानता। And these are all the godly character, the godly nature that Ruth worked and put an effort to cultivate and to have these fruits in her. और रूथ का ये चरित्र जो है, जो वफादारी, दयालु, दृढ़, महानता, विनम्र दिखाई गई है, वो परमेश्वर का ईशाई वो चरित्र। Let us see another story from the Bible that is about King Saul in the Old Testament. चले अभी देखते एक और कहानी के बारे में, वो है राजा सौल के बारे में जो पुराना नियम में लिखा गया। King Saul, before he became king, when there was this encounter, he encountered with Prophet Samuel. It was there the story starts
about his steps of being a king, it started from there. और ये सॉल जो है राजा बनने के पहले उनका मुलाकात हुआ परमेश्वर की भविष्यदाता की साथ, और उनका नाम है सामुएल। The story is from 1 Samuel chapter 10. You can read the entire chapter so as you would understand more on this incident that he encountered with Prophet Samuel. और इस कहानी को आप पढ़ सकते हैं 1 शमूएल 10:16 से लेते हुए 22 में, किस तरह से जब उन्होंने सॉल जो है राजा बनने के पहले परमेश्वर की दास सामुएल से मिला। In his encounter with Saul, at that point of time he was not yet king. What happened was that we could see in the passage that Samuel, he delivered many promises to King Saul. But then what we saw, in spite of what Samuel delivered from those early king carrier of his, yet we saw that Saul, he demonstrated fear. हम देखते हैं कि जब सामुएल ने सॉल से मिला, वो परमेश्वर की अभिषेक से भरा हुआ परमेश्वर की भविष्यवाणी की वचनों को वो दिया, और वो वचनों जो सॉल को समर्थी बनने के लायक था, लेकिन फिलहाल हम देखते सॉल जो है वो भय से भरा हुआ था। To cut the story short, in fact, Saul went looking for his asses that went missing. और इस लंबा कहानी को छोटा करते हुए हम देखते हैं सॉल जो है वो अपने गधा के लिए वो खोजने के लिए वो निकल गया। So in this process of looking for his lost asses, yet he met Samuel. और हम देखते हैं किस तरह से जब वो अपने गधा के खोज में निकल पड़ा, वो सामुएल से मिला। And God spoke through Samuel that he had chosen Saul to be the king of Israel. और परमेश्वर ने सामुएल से बातें की कि परमेश्वर ने सॉल को चुना है इस्राएल देश की पहले राजा बनने के लिए। And he spoke many things to Saul at that point of time. और उसी समय बहुत सारा बातें सामुएल ने की है सॉल के साथ। And when he returned back home, when his uncle asked him about what did Samuel spoke to you, he never disclosed what he spoke because he feared. और जब सॉल वापस घर पहुंचा, उनका चाचा ने उनसे पूछा कि सॉल तुमसे क्या बात किया, और हम देखते हैं परमेश्वर की वचन कहता है कि सॉल पूरा दिल से स्पष्ट तरीके से नहीं बतलाया कि सामुएल भविष्यदाता परमेश्वर का जो क्या बोला उसे। And because of this fear, because of this failure to address the deep issues of his heart, it continued to haunt him throughout his royal career. क्योंकि उसका जीवन में ये कमी के लिए जो वो बुरे बातें को या डरावनी बातें को या वो सब बातें जो पसंद वाली बातें नहीं, जो है जो अच्छी बातें नहीं, जो उसका चरित्र के बारे में बतलाता है, वो छिपा के रखा और लगातार जीवन भर के लिए उसका पीछे लगते रहा। Which resulted of his numerous acts of disobedience, murder, deceit and pride. और ये ही है उसके चरित्र में जो कमी था, जो एक कारण बन के रहा उसका जीवन भर उम्र भर के लिए उसको कमजोर बनाते हुए, ताकि वो आज्ञाकारी ना बना, ताकि वो परमेश्वर के कानूनों को मानने वाला ना हो बन पाए। But let us look on the other hand about the life of Jesus himself. दूसरे ओर से चले हम देखेंगे मसीहा की जीवन। In spite of many circumstances, many encounters that he encountered with his enemies, let me call enemies, especially when it comes to the Roman Empire. चाहे क्यों ना हो, मसीहा को नाना प्रकार की परिस्थितियों से गुजरने पड़ा, और खास तौर करके वो रोमियो राज की अत्याचार जो हर एक यहूदी जाति पर हो रहा था उस समय पे। In spite of those difficult circumstances, in spite of those severe difficulty, yet he responded in a godly manner. चाहे लोग वो उस कठिन परिस्थितियों से या और कठिन समय से वो उन सब कठिनाइयों के बावजूद
उन्होंने हमेशा ईश्वरीय तरीका से प्रतिक्रिया किया। Before he died, before he went to the cross. उसका पहले भी, वो सूली पर चढ़ने की पहले। So Jesus here, he was the epitome of love, kindness and gentleness. यीशु मसीह पे वो प्रेम, दया और नम्रता की प्रतिमूर्ति थी। And at the same time, he showed that he was a man of great passion, strength and fearlessness. और साथ ही वो बड़ी जोश, ताकत और निडरता की व्यक्ति था। So learning from all these Bible stories, what it speaks of us is also we have to make a choice of how we should live here on earth. और ये सब के सब कहानी जो है हमारे लिए एक साक्षी, गवाही बनता है कि हमें भी इसी तरह से हमें जीना चाहिए। One of the great lessons that Jesus taught to his followers is that our character, that means man or woman's character, is always a matter of what is in his or in her heart. परमेश्वर जब वो शिक्षा दे रहे थे अपने दासों को, वो कह रहे थे कि एक पुरुष या महिला का चरित्र हमेशा उसका दिल में होता है। If a person commits adultery, it is because that what he has been living in his heart, and a person's heart is always his responsibility. यदि कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है तो वो इसलिए है क्योंकि उसका दिल में ही रहता है, और एक व्यक्ति का दिल हमेशा उसका जिम्मेदारी होती है। Committing adultery is because it starts from your mind. You let it go deep down in your heart, and then you show the fruit of what is there in your heart. एक व्यक्ति व्यभिचार के काम कर सकता है क्योंकि वो आंखों से देखता है, उसका दिल में एक चित्र की तरह पेश होता है, और उसी साथ ही साथ उसका दिल में प्रकट हो जाता है, और वो व्यभिचार के काम करता है। This is why God tells us that we are to guard our hearts, to protect it with the greatest of all care. इसी कारण परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें हमेशा अपने दिल का रक्षा करना चाहिए, हमें हर समय पे अधिक सावधानी से हमें रहना चाहिए। Proverbs 4:23, it says that above all else, guard your heart. It is the wellspring of life. नीति वचन 4:30 में इस तरह कहता है कि सबसे बढ़कर अपनी हृदय का रक्षा करो, क्योंकि वे जीवन का स्रोत है। Guard your heart, for it is the wellspring. अपना हृदय का रक्षा करो क्योंकि वो जीवन का स्रोत है। If you look at a wellspring, it means that it is that water from beneath, okay, that brings up like a bubble, okay, from the inside of its source, and it pops up towards the open. कुआं पानी का एक स्रोत है जो ऊपर उठता है और जमीन से बाहर आता है। So what the Proverbs was trying to tell us is that guard your heart. Heart is just like a wellspring. जिस तरह नीति वचन में कहता है कि हमें अपना दिल का रक्षा करना चाहिए, क्योंकि हमारा दिल जो है एक कुआं की तरह है। Wellspring or source of our actions. वो कुआं या एक स्रोत है जो हमारा कामों को प्रकट करता है। It starts from the inside, from our thinking, from you try to ponder to then of which later you act it. और ये सब कामों जो है वो सबसे पहले अंदर वाले हिस्सा में काम करता है, या दिल की गहराई पे काम करता है, और क्योंकि व्यक्ति सोचते रहता है तो वो एक दिन कामों पे प्रकट होता है। Therefore, when things like this they come to us, to your mind, remember to ask Jesus to cleanse with his precious blood.
जब इसी तरह की सोच विचार या घिनौने काम की सोच विचार आपको दिल और दिमाग पे आता है, अब परमेश्वर यीशु से विनती करें कि परमेश्वर यीशु अपने लहू से आपका सोच विचार को साफ कर। Deal with that matter immediately. उसी तरह की बुरी कामों को वही समय से उससे निपटने चाहिए। Do not leave for tomorrow, for day after tomorrow, for weeks and months. उसे मत छोड़िएगा आने वाला दिन या आने वाला हफ्ते या आने वाला महीने के लिए, उसी समय या उसी पल में ही उससे निपटना चाहिए। Because if you leave for so long, it goes down to the heart. क्योंकि अब उसको यूं ही छोड़ देते हैं तो वो गहराई, आपके दिल का गहराई में आ जाए। Remember Proverbs which you have just read. It is the wellspring of life. मत भूलिएगा कि वो वचन जो हमने पढ़ा है कि वो कुआं पानी की एक स्रोत की तरह है। So if you leave for so long the heart, it will prompt you to act. अगर आप उसे अपने दिल में छोड़ देते तो वो एक कामों की तरह वो प्रकट होगा। Remember, God will not only judge us concerning whether we do wrong or evil deeds. परमेश्वर हमें न्याय नहीं करेगा सिर्फ हमारा बुरे कामों से या हमारा अच्छे कामों से, but He will also judge us that whether we have wickedness in our hearts. परमेश्वर हमसे न्याय करेगा अगर हमारा दिल में कुछ घिनौना काम है तब भी। So therefore Jesus told His disciples that a man committed adultery even if he lusted after a woman in his heart. इसलिए परमेश्वर ने सिखाया उनके शिक्षाओं की कि कोई व्यक्ति वो व्यभिचार की काम कर सकता है जब वो किसी स्त्री को वो घिनौनी आंखों से वो देखता है। Let us turn to Matthew 5. मत्ती 5 में हम देखेंगे verses 27 and 28. 27 और 28। What it says is, ye have heard that it was said of them in the old times, thou shalt not commit adultery. परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। But verse 28 says, I tell you, anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her or in his heart. 28 पद में इस तरह कहता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री को वासना की दृष्टि से देखता है वो पहले ही अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। So if a person who has an evil desire, evil things, evil deeds, what he does, and when he is being presented with opportunity, he will act on it. तो यदि किसी व्यक्ति के दिल में बुराई है तो उसे अवसर दिया जाता है कि वह उस पर कार्रवाई करे या नहीं करेगा। This is why we are often surprised and dismayed when we hear of someone doing a serious wrong, having no idea that he was that type of person. यही कारण है कि हम जब किसी के बारे में गंभीर गलती करते हुए सुनते हैं तो हम अक्सर आश्चर्य हो जाते हैं। This is because, like what I said earlier, is because you do not deal immediately with that sin. वो ऐसा इसलिए है कि क्योंकि हम उस बुराई को उसी समय या उसी पल पे हम नहीं निपटते। You think and you keep it for so long, like what I said, weeks or months or even years, and giving the opportunity, you act on it. क्योंकि ये बुराई काम को अपने दिल पे छिपाते रखते हैं दिनों भर, हफ्ते भर, महीने भर के लिए, तो जब एक मौका पैदा होता तभी हम उस बुरे काम को कर डालते हैं। Sinful behavior often happens because people fail to guard their hearts. बुरी आदतें या बुरी चरित्र प्रकट होता है क्योंकि लोग अपने दिल को काबू पे नहीं रखते। So when presented with the opportunity to sin, the temptation is too strong for them to resist. क्योंकि जब भी कमजोरी के समय आता है तो उनका दिल में बुराई जो है वो उसी समय का फायदा उठाता है।
they do not train their hearts. वो अपने दिल पर वो रक्षा नहीं करते हुए, दिल को काबू में नहीं रखते। Like what Paul says, they do not train their hearts to something that is pure, something that is noble, praiseworthy, but then they harbor evil instead. जिस तरह पौल कहता है फिलिपियों में कि वो व्यक्ति जो है वो हमेशा अपनी दिल को परमेश्वर की चरित्रताओं में, परमेश्वर की भलाई में, परमेश्वर की राहों पे वो मजबूर नहीं करते चलने के लिए। इसी कारण जब कमजोरी का समय आता है, उनका दिल में जो बुराई जो है वो प्रकट हो जाता है। Again, Proverbs 21:2, it says that all a man's way seems right to him, but the Lord weighs the heart. नीति वचन 21:2 में इस तरह कहता है कि मनुष्य की सब चाल चलन उसको ठीक मालूम पड़ता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। Careful with this, because for the first time when you are doing something that is wrong, the Holy Spirit convicts us. जब आप पहले बार को बुराई काम करने लगते या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जो है वो आपका दिल को छोड़ डालता है। The Holy Spirit will convict us when we do something wrong. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें हर समय पे वो हमें पाप की बारे में वो एहसास दिलाता है जब कभी हम पाप करने वाले हैं। But then when you allow for the second, for the third, for the fourth, we do not hear anymore the conviction in us. लेकिन जब हम उस बुराई काम दूसरा बार, तीसरा बार हम करते रहते हैं, तो और पवित्र आत्मा की उस आवाज को हम सुन नहीं पाते। Therefore, at the fullest of its time, we sin, which we are not supposed to sin. इसी कारण क्या होते हैं, हम पाप कर डालते हैं जब हमें पाप नहीं करना चाहिए। 1 Corinthians 4 verse 5, the later part of it, it says, He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of men's hearts. पहला कुरिन्थियों 4:5 इस तरह कहता है, शेष भाग वही तो अंधकार की छिपाई हुई बातें को ज्योति में दिखाएगा और मन की मतियों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। Now let us turn from Luke chapter 8. चलिए हम देखेंगे लूका के सुसमाचार 8 में। If we look at Luke chapter 8, it speaks of the parable of sower. और लूका की इस 8वां पद में जो हम देखते हैं वो एक उदाहरण दिया गया है, जो बोने वाला की उदाहरण या दृष्टांत दिया गया है। Brothers and sisters, please read for yourself the chapter 8. भाई बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 8वां पद को जरूर, 8वां अध्याय को जरूर पढ़ना। But in this parable of sower, Jesus he narrates a parable of about a sower who sows the seed and he throws it in a field where some they land up in a good soil and some in dry soil and some in thorns. हम देखते हैं इस दर्शन के अनुसार लूका 8 में किस तरह से परमेश्वर वो एक कहानी या एक चित्र को वो प्रकट करे। वो है एक बोने वाला की तरह, जिसने घर से निकलते हुए सवेरे वो एक जगह में चला गया जहाँ पे वो बीज लेते हुए वो बीज को छिड़कने लगा, और उनमें से कोई बीज जो है अच्छी भूमि में गिरा, उनमें से कोई बीज जो है वो कांटों के बीच में, उनमें से कोई पत्थरों के बीच में गिरा। A good soil is a soil, or a good soil stands for a heart that is receptive. और वो अच्छी भूमि जो है वो एक तरह की नक्शा है उस तरह के दिल के लिए जो पूरी तरीका से तैयार है अपनाने के लिए, and produces good fruits. और वो हमेशा अच्छी फलों को लाता है। Good soil stands for those with a noble and good heart. वो अच्छी भूमि जो है वो प्रकट करता है उस तरह के व्यक्ति को जिनका दिल
अच्छी दिल है। And that good heart, that good soil produces upright character. और वो अच्छा भूमि जो है वो अच्छी चरित्र को या वो दिव्य चरित्र को पैदा करता है। Therefore, when we look at the scriptures, it speaks of so many, in context to character. इसी कारण जब हम पुस्तकों को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारा जगह में बहुत सारा कहानी जो है, बहुत सारा लिखी हुई पद जो है वो बतलाता है कि अच्छी चरित्र के बारे में। Why? कारण क्यों? Because our hearts, our character will be examined before His throne. क्योंकि हमारा दिल, हमारा चरित्र को बारे में परीक्षा किया जाएगा परमेश्वर के सिंहासन के सामने। It will be judged and rewarded accordingly. और उसे पर न्याय किया जाएगा और उनकी कामों के अनुसार उनको प्रतिफल दिया जाएगा। So everything a person thinks about and does is an issue of the heart. क्योंकि जो कुछ भी कोई व्यक्ति जो करता है उसका दिल का गहराई से ही वो करता है। So therefore, guard your heart. इसी कारण अपना दिल का रक्षा करना। Even when you think about yourself, it is also an issue of your heart. जब आप अपने बारे में सोचते रहते हैं वो भी अपने दिल की गहराई से ही निकलता है। You think too much of how people will speak about you, will say something about you, and it goes deep to your heart. That is how you feel, that is how you act, okay, which is an issue of your heart. आप अगर अक्सर सिर्फ अपनी बारे में सोचते रहते, अपनी बारे में दिन भर के लिए सोचते रहते और ये सोचते हैं कि लोग किस तरह से आपके बारे में सोचता है, किस तरह से वो आपके बारे में बातें करते हैं, वो ही एक तरह की सोच विचार जो आपको कैद करके रखता है और अपने दिल को आपको दिल को नीचा गिराता है ताकि आप लोगों के सामने सही तरीका से पेश नहीं कर पाते। Because you think so much of what your friends, what your relatives, what your neighbors will speak about you, to that extent that you harbor them down in your heart. क्योंकि हर समय पे अक्सर आप सोचते रहते हैं कि आप अपनी दोस्तों किस तरह से आपके बारे में सोचते हैं या अपने रिश्ते नाते किस तरह से आपको सोचते रहता है। इस तरह की सोच विचार जो है आपको कैद करके रखता है। And when your heart is full, you express it from your mouth. और जब आपका दिल उभर जाता है इन सब बातों से, वो अपने मुंह से वो निकालता है। And you start speaking negative things about yourself. और इसी रीति से आप बुरी बातें करने लगते हैं अपनी बारे में। Because you harbored for so long in your heart. क्योंकि इसी तरह की सोच विचार बहुत समय से अपने दिल में छिपा कर रख रहे हैं। Matthew 15 verses 18 and 19, it says that, but the things that come out of the mouth comes from the heart, and these make a man unclean. Verse 19, it says, for out of his heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, and false testimony and slander. मत्ती 15:18-19 इस तरह कहता है, पर जो कुछ मुंह से निकालता है वो मन से निकालता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि कुचिन्हता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकालता है। So remember, the heart is the seat of either good choice or bad choice. तो मत भूलिएगा कि आपका हृदय जो है एक तरह की कुर्सी है जहां पे आप बसा सकते हैं अच्छी सोचना या बुरी सोचना। A man can be understood the moment he speaks. एक आदमी को हम समझ सकते हैं जब वो बोलने लगता है। Whether he's making a good choice or a bad choice. क्या वो अच्छे निर्णय ले रहे हैं या बुरी निर्णय से भरा हुए। To develop his character to be strong or to be weak. या अपने चरित्र को वो मजबूत कर रहा है या अपने चरित्र को कमजोर कर रहा है। And the things that come out of the mouth, it comes from the heart. और जो कुछ बातें जो उसका मुंह से निकालता है वो दिल का गहराई से ही निकालता है।
Every evil action Jesus listed above is a character issue, which is why God waits, or He'll judge our hearts. हर एक गलत सोच विचार, गलत चरित्र जो है वो दिल का गहराई से निकालता है, और मसीहा कह रहा है कि हर सब के सब बुराई चीज को परमेश्वर वो शासन करेगा, परमेश्वर वो न्याय करेगा अपनी न्याय के सिंहासन के सामने। Each of us will stand before the judgment seat of Christ, where our hearts, our character, all of our thoughts and deeds will be exposed. हमें से हर एक को परमेश्वर की न्याय के सिंहासन के सामने हाजिर होने होगा, और जहाँ पे परमेश्वर हम सभी से वो न्याय करेगा, जहाँ पे हमारा सोच विचार वो सोचों से वो सब का सब वो प्रकट होगा परमेश्वर की न्याय के सिंहासन के सामने। 2 Corinthians chapter 5 verse 10 says that, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he has done, whether it is good or bad." 2 कुरिन्थियों 5:10 में इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हल मसीहा की न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भली बुरे कामों का बदला जो उसने दे की द्वारा किया हुई पाए। Here's what we see is that all of us, we have to stand before the judgment seat. यही है जो हम देख रहे हैं कि हमें हर सभी को परमेश्वर की न्याय के आसन के सामने खड़ा होगा। It says that everyone may receive the things done in his body according to that he has done, whether it is good or bad. इस जगह पे लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भली बुरे कामों की बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। Remember, we also as Christians, we will not be free from this. Most of some teachings, it says that Christians will only appear at the judgment seat to receive rewards. मत भूलिएगा कि हमें जो है ईसाई होते हुए भी हमें न्याय किया जाएगा हमारा सोच विचार, हमारे कानूनों के अनुसार, क्योंकि इस तरह की शिक्षा है जो लोगों शिक्षा देते आ रहे कि ईसाई जो है सिर्फ अपनी प्रतिफल पाएगा, न्याय किया जाएगा उनको प्रतिफल या इनाम देने के लिए। But this verse says that everyone may receive the things done in his body according to what he has done, whether it is good or bad. लेकिन इस पद में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:10 शेष भाग में लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भले बुरे कामों की बदला जो उसने देह के द्वारा किया हुए पाए। In this verse, the word appear is phanero in the Greek text, which is translated made visible or exposed. ये शब्द प्रकट या अपीयर जो ग्रीक पद में है फनेरो, वो बतलाता है ठीक से अगर अनुवाद किया जाए वो बतलाता है कि एक व्यक्ति को उजागर या अपने आप को सामने पेश करना उस न्याय के सिंहासन के सामने। Now the question is, what will be exposed? अभी सवाल अभी होता है कि क्या उजागर होगा? A heart, a character, a will be revealed and known for what they are. हमारा दिल, हमारा चरित्र प्रकट हो जाएगा और वे जो है उसके लिए जानने के लिए। Therefore, like James in the book of James chapter 4 verse 8, it says over there, it says that it is important for us to guard and to purify our hearts. याकूब 4:8 में इस तरह है, वो कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारा निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और कि दुचित लोगों अपनी देह को पवित्र करो। So as we live here on earth, remember we have to guard our heart. We have to purify at all times by the blood of the Lamb, by the blood of Jesus himself. इसलिए हमें अवश्य है कि इस धरती में रहते हुए अपने दिल को हमें हर समय पे हमें उसका रक्षा करना चाहिए, अपने दिल को हर समय पे पवित्र करने के लिए हमें अभ्यास करनी चाहिए। And to never entertain evil thoughts. और कभी भी गलत या बुरी सोच विचार को जगह नहीं देना चाहिए।
Because the more we entertain, the more it goes down into our hearts. क्योंकि जब ही हम बुरी सोच विचार को हम जगह देते हैं अपने दिल में रहने के लिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल के अंदर गहराई में वो चल जाता है, And which will make us to be quick to sin. और वही सोच विचार जो है हमें मजबूर करेगा बुरे काम या पाप करने में। Yes, no one has a perfect heart. हाँ, कोई भी किसी के पास एक संपूर्ण हृदय नहीं है। We all make mistakes from time to time. हम सभी हर समय पे गलतियां करते रहते हैं, But the question is whether or not we make mistakes, but then are we deliberately sinning or acting rightfully, insisting on doing things our way? सवाल ये नहीं है कि हम गलतियां करते हैं या नहीं, लेकिन क्या हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं, गर्व से काम कर रहे हैं, अपनी तरीका से काम कर रहे हैं, पर जो दे रही है और परमेश्वर और दूसरों के प्रति विनम्र संपन्न में नहीं चल रहे हैं। Remember, God never created us perfectly. मत भूलिएगा कि परमेश्वर हमें पूरी रीति से, संपूर्ण रूप से, बिना पाप के नहीं, निर्दोष बन के नहीं बनाया। He leaves room for us. वो हमारे लिए वो जगह दे रहे हैं ताकि हम चुन सकते हैं, So that we make choices. ताकि हम चुन सकते हैं कि हम भले चाहते हैं उनकी कानूनों पे चले या फिर हम अपनी मनमानी करें। So the question is it deliberately? Is it willfully? Is it we entertain that with our choice? अभी सवाल जो होता है, क्या हम गलतियां करते रहते हैं, क्या हम जानबूझकर पाप करते हैं? So what we see here is that, remember, right from the time we looked at the life of Adam, okay? Adam rebelled against God. हम शुरुआत से देखें कि आदम के बारे में, जिस तरह से आदम जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध रहा, and that made mankind to sin, to live in sin, to be in curse. और वही आदम की कामों के अनुसार वो सारा जगत को, आने वाला पीढ़ियों को वो पाप में खींच डाला, Until Jesus himself, he went to the cross to redeem you and I. और उस समय तक कि जब मसीहा ने आपके लिए और हमारा लिए क्रूस पे चढ़ा, हमें निर्दोष बनाने के लिए अपनी खून की ओर से। We will read in Romans chapter 7, हम पढ़ेंगे रोमियो 7 में, and over there we will see that Paul describes the struggle that was within him between his carnal self and the new spiritual man inside him. और हम देखेंगे उस जगह पे किस तरह से पौलुस को लिखा है कि उसका आत्मिक जीवन में और शारीरिक की लालसा में एक तरह की युद्ध हो गया था कि हर समय पे ये लड़ाई एक दूसरे के साथ ये दोनों लड़ते मारपीट करते थे। Verse 15 to 24, it says, verse 15 first, for that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that I do. और हम देखते रोमियो 7:15 से होते हुए 24 तक पौलुस क्या कहता है, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं क्या करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। 16-17, if then I do that which I would not, I consent unto the Lord that is good. 17, now then it is no more I that do, but sin that dwelleth in me. 16-17, और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। Verses 18 and 19, it says, I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature.
For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Verse 19. For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing. 18 और 19 में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वश नहीं करता है। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भली काम मुझसे बन नहीं पड़ती। 19, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूं। We'll go to verse 21. It says that, so I find this law at work. When I want to do good, evil is right there with me. 21 में हम जाएंगे। सो मैं ये व्यवस्था पढ़ता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। Verse 22, it says, for in my inner being I delight in God's law. 22 में कहता है, क्योंकि मैं भीतर मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। Verse 23, but I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. 23 में हम देखते हैं, परंतु मुझे अपनी अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था की बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। Verse 24, O wretched man, he says to himself, what a wretched man I am, who will rescue me from the body of this death? 24 में इस तरह वो कहता है, मैं कैसा भाग्य मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। So what we see here is that there is this battle between the spiritual man and the carnal man. तो हम देखते हैं इस तरह की कि ये शारीरिक आदमी और आत्मिक आदमी एक तरह की लड़ाई, ये युद्ध है। Paul, a man that God certified, he was the one who said this in Romans 7. पौलुस जो है परमेश्वर का चुना हुआ दास है और वही अपने मुंह से इस पद को लिखा है रोमियो की कलीसिया में। About he himself, that what he wants to do, he does not do, but what he does not want to do, that he does always. वो अपनी बात में स्पष्ट तरीका से लिखा है कि वो सब वो चाहता है, वो जानता है उसको करना चाहिए और वो चाहता है भी करने के लिए, उसी चीज को वो कर नहीं पा रहे। फिलहाल वो जो नहीं चाहता है करने के लिए, उन सब चीजों को वो कर डालता है। But thank God to the Holy Spirit who dwells in us now. In the recent times, especially when Jesus, he ascended to heaven, that is the time when the Holy Spirit sets in here on earth to help you and me to live a life that is godly, that is acceptable before God. लेकिन परमेश्वर के धन्य हो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने खास तौर करके पवित्र आत्मा को इस धरती में भेजा ताकि वो आपका और हमारा मदद कर सके, ताकि हम एक आत्मायिक जीवन या परमेश्वर को प्रशंसा करने वाले जीवन को जी सकते हैं। As human beings, we cannot live a life that is holy unto God. एक आदमी के रूप में हम कभी भी उस तरह की जीवन नहीं जी पाएंगे जो परमेश्वर के सामने एक पवित्र का जीवन हो। But because of the grace of God and because of the Holy Spirit, He is the one who helps us. He is the one who pushes us to live a life that is godly before God. सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति से वही हमारा सहायता करता है ताकि हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। The only thing is we have to make a choice first. लेकिन एक बात जरूर है, स्पष्ट है कि हमें चुनने चाहिए उस तरह की जीवन जीने के लिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करता रहता है। To transform a character
and to mimic the character of Christ. और हमें चुनना चाहिए कि हम अपना चरित्र को बदल डालें और मसीहा की चरित्र को हम नकल करें। We'll read Romans chapter 8, verses 11 and 12. रोमियो 8 पढ़ेंगे 11 और 12। But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by a spirit that dwelleth in you. Verse 12. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. रोमियो 8 11 और 12 इस तरह कहता है परमेश्वर का वचन, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीहा को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारा मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। 12 सो हे भाइयों, हम शरीर की कर्जदान नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। The same spirit who raised Jesus from the dead, he's the same spirit who dwells in you and me. वही एक ही आत्मा जो मसीहा को मुर्दों से जिलाया, वही एक ही आत्मा आप पर बसता है और हम पे भी बसता है। And it is him who will help us to overcome if we make a choice to live for Christ. और वही है आत्मा या वही है वो शक्ति जो आपको मदद कर सकता है, हमें मदद कर सकता है एक पवित्र जीवन जीने के लिए। Most people remember King David for his valiant exploits. बहुत सारा लोग दाऊद को याद करते हैं उन सब कामों के लिए जो मरणहार काम हुए, वो सब कामों जो है जो हर समय पे वो ऊंची माना जाता है। We remember how he defeated Goliath. हम जानते हैं किस तरह से उसने गोलायत पर जीत हासिल की। We also remember the sin that he committed, the profound sin that David committed, his adultery with Bathsheba. और हम जानते भी परमेश्वर के वचन से वो एक घिनौना पाप जो दाऊद का डाला हुए व्यभिचार की पाप, वो बत्शेबा स्त्री के साथ। Like King Saul, David also has some serious sins, including lust, adultery, deceit, manipulation, murder. You name them, there are many in David's life also. राजा पौल की तरह दाऊद के जीवन में बहुत सारा कमियां था, चाहे वो व्यभिचारी के काम, घिनौना के काम, या अपनी हिसाब किताब को बुरी तरीका से प्रकट करना, बुरी तरह से अपनी लोगों या फिर दुश्मनों के सामने पेश होना। दाऊद के जीवन में नाना प्रकार की बुराई थी। The difference between King Saul and David is that David recognized his sinfulness. राजा पौल और दाऊद की जीवन में फर्क क्या है? अंतर तो इस बात में है कि दाऊद ने अपने पापीपन को पहचान लिया। David would be ruthless to himself as well. और दाऊद भी अपनी पूरी हृदय से जोश के साथ परमेश्वर की अनुसरण किया। He does not pity himself because he sinned, but when he knew that he'd sinned, he would really deal them to their roots. दाऊद जब कभी उसको पता चलता कि उसने पाप कर बैठा, वो अपने आप पर वो दया नहीं खाता था, तरस नहीं खाता था, लेकिन उस पाप को एकदम गंभीर रीति से वो निपटता है। And he would passionately pursue God with his whole heart. और वो अपनी पूरे दिल से या जोश से परमेश्वर के पीछे वो लगता था। If we read Acts 13, प्रेरितों की काम 13 में हम पढ़ेंगे। The latter part of verse 22. 22 पद की शेष भाग में It says that I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my laws. परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है कि हिशाव के पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरा सारी इच्छा पूरी करेगा। See, this is the best part of David's life. When Jesus himself, he gave a certificate saying that I have found David
a man after my own heart in spite of his sinful nature. और यही है वो गवाही जो परमेश्वर यीशु मसीह ने दी है इस व्यक्ति के बारे में, राजा दाऊद के बारे में, जिस चाहे क्यों न हो उनके जीवन में पाप था, नाना प्रकार की बुराई थी, लेकिन फिलहाल क्योंकि वो लगातार जब भी वो पाप करता था पूरा दिल से वो उस पाप को निपटता था, परमेश्वर इस पद में लिखा कि मैंने पाया उस व्यक्ति को जिनका मन मेरा अनुसार की तरह है, वही मेरा इच्छा को पूरा करेगा। God knows that a man's heart is full of wickedness. परमेश्वर जानता है कि इस आदमी के दिल में पूरा गंदगी पाप से भरा हुआ है। God knows about David as well. परमेश्वर को पता है दाऊद के बारे में भी। We have just named all the sins that he committed. हमने सारा पाप को गिना है, वो सारा पाप जो दाऊद ने कर बैठा है। But imagine a man of that nature, God still gave him a certificate to say that he is a man after my own heart. अब सोचिए इस तरह की बुराई चरित्र होते हुए भी परमेश्वर ने इस तरह की गवाही दी कि ये है वो आदमी जिसका मन मेरा मन के साथ मिलता है। Therefore, this calls for you and me that yes, sometimes we fall, like David said, but then 7 times he said that he will get up. और ये हम और आपसे बातें करते हैं, चाहे क्यों ना हो हम बार गिर जाते हैं, लेकिन दाऊद जिस तरह वो गवाही दी कि 7 बार में खड़ा होते हुए परमेश्वर के पीछा करता रहूंगा। Let us get up from wherever we are, whatever condition, whatever situation we are, let us get up and deal our hearts upright with God. इसी कारण चले हम भी खड़ा हो जाएंगे, जहां कहीं भी हम गिरे हुए हैं, हम खड़ा होते हुए अपने पापों से निपटेंगे और परमेश्वर के पीछे जोश से हुए हम दौड़ेंगे। To have an upright character before God. और हम भी चाहने लगेंगे उस तरह की सही चरित्र होने के लिए जो परमेश्वर को प्रशंसा करता है। Remember Solomon? अब याद करते हैं सुलेमान को, David's son, दाऊद की बेटा। he was also very gifted, और उसके पास ही बहुत ही गुण था, specifically with wisdom. उसके पास ही बुद्धि था। But if we look at his character, there is some character flaw in him. लेकिन जब उनका चरित्र को आप गौर करके देखते हैं, आप देखेंगे कि उनका चरित्र में भी एक कमियां है। That was he allowed himself to disobey God. क्योंकि वो अपने आप को इजाजत दिया ताकि परमेश्वर के आज्ञाकारी ना माने। Imagine, in spite of the wisdom God gave him, सोचिए अभी उस बुद्धि के बावजूद भी जो परमेश्वर ने उनको दिया, yet he chose to take many foreign wives. फिर भी उसने पसंद किया वह पत्नियों को लेने के लिए अन्य जाति से, to that extent that these foreign women, they drew him away from his living God. और वही पल तक जो ये अन्य जाति स्त्रियों ने उनको मजबूर किया अपने दिल अपनी परमेश्वर से हटाते हुए अपनी मूर्ति पूजा करने हुए मजबूर किया। Let us just read 1 Kings chapter 11 verse 9. चलिए हम पढ़ेंगे पहला राजा 11:9। It says, the Lord became angry with Solomon because his heart has turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. पहला राजा 11:9। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसका दर्शन दिया था। Despite of his great giftings, चाहे कि न हो उसका पास बहुत ही महान गुण था, it was his character flaw that caused his downfall. और उसका चरित्र में कमी जो था उसको नीचा गिरा दिया। Remember, this is also an indication to us. मत भूलिएगा कि ये भी एक तरह की
चेतावनी है आपके लिए और हमारे लिए, that we must put focus. Our focus should be on our character, not on our gifts and callings. इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा नजर जो है हमारा चरित्र पर लगाना चाहिए, हमारा उस गुणों पर भी। Romans 12:6 reminds us, I'll just paraphrase. Romans 12 verse 6 reminds us that we receive gifts of grace. But what is important is what we do with those gifts. Okay? Meaning that out of those gifts and our doings that will lead, that will show the character that is inside of us. Not the gift, but the character. रोमियो 12:6 में इस तरह से बतलाता है कि अनुग्रह के अनुसार ही हमें विभिन्न तरह की वरदान मिली है, लेकिन परमेश्वर जो है हमें उस वरदानों के ऊपर हमें न्याय नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हमें न्याय करेगा तो हमारा चरित्र के ऊपर। So the scriptures, the word of God, in fact, it always shows that, right, from the Old Testament to the New Testament, that God never promotes a gift over a person's character. हम परमेश्वर के पुस्तकों से हम देखें कि चाहे वो नया नियम या पुराना नियम में भी आप देखें कि परमेश्वर कभी एक व्यक्ति को ऊपर नहीं रखता है या कोई व्यक्ति को नीचे नहीं रखता है, उसकी वरदानों के ऊपर, which is very different of the lifestyle of the world. और ये जो है परमेश्वर का पसंद जो है इस धरती की रीति निवास के खिलाफ है। In the world, people with great giftings, they get promoted, they become superstars, and people, they respect them wherever they go, and these are the things that the world honor despite the character. इस दुनिया में जिस व्यक्ति के पास नाना प्रकार की गुण है, नाना प्रकार की काबिलियत है, उसको ही सम्मान दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में ये जरा सा अलग है। A person can be mean, he can be a substance abuser, sexually immoral, a thief, a liar, you can name many of them. But if they are good at what they do, the world will still promote them, whatever the life is. But because they are good in some gifts, the world promotes them. But it is not so with God. एक व्यक्ति मतलबी हो सकता है, नाना प्रकार की नशीली पदार्थों में वो कर सकता है और बुरे काम कर सकता है, लेकिन फिलहाल अगर उस व्यक्ति की जीवन में कोई गुण है, कोई वरदान है, तो ये संसारिक लोग जो है उसको बहुत ही ऊंची तरह से उसको देखता है, लेकिन परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं है। So gifts that God has gifted to us, that will never impress God. परमेश्वर की वरदान जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो कभी भी परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकता है। But what will catch his attention is a godly character. जो वो चीजें जो परमेश्वर को प्रभावित करता है वो है हमारा चरित्र, ईश्वरीय चरित्र। Please remember that we will not be rewarded for our gifts, but for our character. कभी भी मत भूलिए कि हमें माना जाएगा हमारा वरदानों के लिए, लेकिन फिलहाल हमारा चरित्रों के लिए। Good character is what will count at the judgment. अच्छी व्यवहार या अच्छी चरित्र जो है जो परमेश्वर की न्याय की सिंहासन के सामने खड़ा हो सकता है। The word of God also says that he disciplines us like a father. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें शासन करता है, हमें सुधारता है एक पिता की तरह। He disciplines us because he wants us to correct a character. वो हमें शासन करता है क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने चरित्र को बदले। He also he brought a picture of a gardener who seeks to prune us so we can be more fruitful. वो हमें एक तरह की चित्र करके वो पेश करता है कि एक तरह की माली की तरह जब वो बगीचा में जाते हुए उस बगीचा का देखभाल करता है, परमेश्वर भी हमारा देखभाल करता है उस माली की तरह। Which is recorded in John 15,
जिसको आप देख सकते हैं यूहन्ना 15 में। He prunes us by removing the things in our life that interfere with our godliness. परमेश्वर एक माली की तरह हमारा जीवन से उन चीजों को हटाकर हमें कहलाता है ताकि हम हमारा चरित्र को बदल सके और हम अच्छी फलों को हम प्रकट कर सकते हैं। In many ways, what we see is our life is like a garden plot. बहुत सारा रीति से हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन जो है एक बगीचा की भूमि की तरह है। God has given us the plot, परमेश्वर ने हमें उस भूमि दिया है which is our life. जो हमारा जीवन है, And in it includes our gifts and talents. और उसी में हमारा वरदानों, हमारा काबिलियत, हमारा गुणों को है लगाया हुआ है। We do not choose the gifts, the talents, but in our life, in the plot, God Himself, He gives according to what is right before Him. हम अपने गुणों को, अपनी टैलेंट्स को चुन नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा ही से और हमें उस गुणों को देते हैं। We had no choice in what we were given. हम चुन नहीं सकते उन सब चीजों को जो हमें दिया गया है। The location of the land, the quality of the soil, उस जगह, उस बगीचा किस जगह में है और उस जगह में उस बगीचा में भूमि किस तरह है। but whatever that's been given to us, that is what we have to work in it. और वो जगह या वो भूमि जो हमें दिया गया है, हमें उस पर मेहनत करते हुए हमें उसे फलदायक बनाना चाहिए। So we can think of God as the sun because He is the light. तो हम परमेश्वर को हम सोच सकते हैं एक तरह की रोशनी की तरह जो हमें रोशनी देते हैं। And the word of God is the seed that we will grow in that soil, in that plot or in our life. और परमेश्वर का वचन जो है एक बीज है जो हमें बोना चाहिए उस भूमि पे ताकि वो फल लाए। And the gift of the Holy Spirit is the water to water the seed. और परमेश्वर के वरदानों से एक पानी की तरह है जो हमें उस बीज को पानी देने चाहिए। So my garden or your garden will grow wonderfully if we continue to do the work necessary to make it good. और आपके बगीचा है, हमारा बगीचा, वो फलदायक होगा तभी से जब हम मेहनत करते हुए लगन से परमेश्वर की वरदानों से उस बीज को हम बड़ा करें। If we continue to do so, we reap good fruits. अगर हम इसी तरह मेहनत करते लगे रहें तो हम हर समय पे अच्छी फल हम पाएंगे। In the garden, when those saplings they have started growing, we see that at the same time they are also weeds. जिस तरह बगीचा में जब हम पौधों को लगाते हैं तो साथों साथ पौधों के साथ ही जंगली बीज भी निकालता है, जंगली पौधे भी निकालता है। तो एक किसान को क्या करना चाहिए अगर वो चाहता है कि उसका बगीचा वो फल लाए तो उस जंगली पौधों को भी निकालते उसको फेंकना चाहिए। So we must pay attention to clean the farm, to clean the plots that God has given to us. इसलिए हमें ध्यान देते हुए अपनी उस भूमि को हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि वो जंगली पौधों न बढ़े। So no matter what we choose, we can either get fruits or no fruits from the plot. हमारा मेहनत पर ही निर्भर करता है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हम फल पाएंगे, अगर मेहनत नहीं करते तो फल नहीं पाएंगे। Those fruits is the work, is the joy of what we have put in our labor. और वो फलों जो है वो हमारा मेहनत की फल है जो हम लगन लगाते मेहनत करते परमेश्वर की इस बगीचा को देखभाल करने के लिए। Which speaks of a character, which speaks of how we work in our life. वो ही साथों साथ बदलाता है हमारा चरित्र की बारे में किस तरह से हम मेहनत करते हुए हम अच्छी चरित्र को पैदा करते हैं। Therefore, my brothers and sisters, इसी कारण मेरे भाइयों बहनों, we've come to the end of this message that we have looked. इसी कारण हम इस पद की शेष भाग में आए हैं। Let us think
of what we have heard today. इसलिए चले हम सोचे कि उन सब बातों को जिसके विषय में हम आज के दिन सुने हुए, The importance of character, वो चरित्र की महत्वपूर्णता, which is based on either good or bad choices of us. जो निर्भर करता है हमारा अच्छी चुनने वाली बातों पे या बुरी चुनने वाली बातों पे। Let us remember the life of David, चले मत भूलिएगा दाऊद की जीवन के बारे में भी, so that when we stand there before the judgment seat of God, He would give us a certificate that we are also the people who wants to live a godly life. जिस तरह दाऊद ने परमेश्वर ने एक गवाही दी कि उसका मन परमेश्वर के मन के साथ मिलता है, जब हम भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम खड़ा होंगे तो परमेश्वर भी इसी तरह हमें गवाही देगा कि हमारा कोशिश रहा उस तरह की जीवन जीने के लिए जो उनको प्रसन्न करता है। Yes, character development takes a lot of time and effort. हाँ, चरित्र को सुधारने के लिए बहुत समय ही लगता है, But we reap what we sow. लेकिन हम काटते हैं उन सब चीजों को जो हम बोते हैं। There is no shortcut. उसमें कोई छोटी शॉर्टकट या छोटा रास्ता नहीं है। Therefore, let us pray before we end, चलो साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे to allow the word of God to do its or to have its way in our life. हम परमेश्वर के वचन को वो इजाजत दे ताकि परमेश्वर की चाहत को वो पूरा करे हम लोगों का जीवन में। To long to live a righteous life. एक धर्मी के जीवन जीने के लिए हम पसंद करें। Remember, character is a matter of the heart. भूलिए मत कि चरित्र जो है दिल का ऊपर निर्भर करता है। Let us pray. चलिए प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, Lord God, thank you so much, O God, Jesus, Lord, for your precious word this evening. Lord, thank you so much, O God, Jesus, Lord, what we have pondered, what we have looked into your word, O God. We pray, O God, Jesus, Lord, you'll help us, O God, that we will be doers of your word, O God. We pray, O God Almighty, that you'll help us, Holy Spirit. Lord God Almighty, we need your help. Without you, we cannot do anything, O God. We're just humans, full, O God, Jesus, Lord God of flaws. But Lord God, Jesus, we yield ourselves. We submit ourselves, oh God. We pray, oh God, that you'll have your way in our life, oh God, that we will long to live a righteous life, a godly life, oh God. Lord God, Jesus, Lord, help each one of us, oh God. Lord God Almighty, you've heard, Lord, this message, we pray, oh God. Lord, you'll touch every heart, oh God, Jesus. Change them, oh God Almighty, we pray. Oh God Almighty, Jesus, Lord, anoint your word, oh God, Jesus, as it goes to each and every heart, oh God. Lord, that it'll have its way in their life, oh God. Lord, that they'll be doers, oh God, not just listeners, oh God. Change us inside out, oh God, Jesus, Lord, so that we may bear fruits, oh God, Jesus, Lord God, that will lead us to eternal life, oh God, Almighty Jesus. Help each one of us, oh God, we pray, oh God. Bless this time, oh God, Jesus, Lord. Thank you so much, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस मौका के लिए। हम दुआ करते हैं आज की ये वचन जो हमने सुना है परमेश्वर हमारा दिल में बस जाए, दिल की गहराई में बस जाए, ताकि हम कोशिश करते रहे, हम मेहनत करते रहे अपनी जीवन को, अपने चरित्र को सुधारने के लिए, ताकि हमारा चरित्र मसीहा की चरित्र के साथ मिलजुलता है। हम दुआ करते इस सभा को अंत करते, हम दुआ करते हम सभी को आप आशीष देंगे, हमें मजबूत बनाएंगे परमेश्वर, हमारा रक्षा करते रहेंगे। हम दुआ करते पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का समझ, पवित्र आत्मा का दोस्ती, पवित्र आत्मा की शक्ति हम सभी लोगों के साथ बन करे और उन सब भाई बहनों के साथ जो इस दुनिया की चार कोने में फैले हुए परमेश्वर की सेवा करते रहे, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के जीवन जीते रहे अब से नित्य काल तक। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बना के रखे। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दी है। आमीन, आमीन।